माड़ा मोटा करना ज़्यादा जरूर करना साढ़े तो कट बड़ा लाते 10 मिनट वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अभी अभी आदरणीय श्री सुरेशाचार्य जी महाराज ने कहा तो संत महिमा में उसके अतिरिक्त और कुछ कहने का नहीं है। संत क्या है, कैसा होता है के संति संतो हिल भीतर आगा अपास्त मोहा शिव तत्व निष्ठा। जिसकी परम शुद्ध स्वरूप में निष्ठा है और संसार से जिसकी आसक्ति नहीं है, संसार की कामना में भटकता नहीं है, संसार के राग का अंत जिसके हो गया वह संत है। फिर ये भी बताया कि वो घूमता है तो भी भला करता है, एक जगह रहता है तो भी भला करता है, या तो बरसता है या फिर कोई नदी है, सरोवर है जहाँ लोग पानी पी पी कर अपने को तृप्त करते। एक जगह रहेंगे तो साधक आकर दर्शन करते हैं, सुनते हैं, लाभ लेते हैं। एक संत से हरिद्वार में हमने सुना था कि जो एक जगह रहे पूरा और जो घूमता है वो सूरा। जो घूमता है वो सूर है, बहादुर है, क्योंकि 10 तरह के लोगों से मिलना पड़ता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, सबकी सहते हुए कल्याण की बात करते रहते हैं, वो सूर हैं। और जो कहीं नहीं जाते, एक जगह आनंद में है, वो पूरे हैं। तो संत तो पूरा है चाहे जैसा रहता है। और महाराज जी को तो मैं सुनता ही नहीं, नजदीक से भी दर्शन किए, शाहाबाद में किए, नगज्जा में किए, और बहुत बार निर्मल वेदांत निकेतन अमृतसर में उनके दर्शन किए। तो हम शास्त्र में पढ़ते हैं कि निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पद्मव्ययं तत्। तो महाराज जी को हमने देखा है निर्माण, आंखों से देखा है, सुना नहीं है। जैसे वाणी में कही आता है, जैसे हमने सुना वैसा ही देखा, डीठ दर्शन किया। तो संतों को जैसा सुनते हैं तैसे संत दलेर सिंह जी को हमने देखा। कहीं भी चुपचाप बैठे हैं, ऊंची नीची जगह नहीं देखी, बैठे और 2.5 घंटे प्रवचन चल रहे हैं, आंख बंद किए बैठे। हम इतनी देर में कितने आसन बदलेंगे, कितनी बार आंखें खोलेंगे, कितनी बार देखेंगे। वो आके बैठे होते थे आंख बंद। इतनी देर चुपचाप बैठे रहने का मतलब वो अपने घर में रहते थे, निरंकार में रहते थे, स्वरूप में रहते थे। यदि व्यक्ति अंदर ठहरा नहीं होगा तो मन भागेगा, मन भागेगा, तन भागेगा, आंखें खुलेंगी, बंद होंगी। तो बहुत सुमिरन वाले, उनके उपदेश सुनने का मुझे कम समय मिला है, उनको देखने का मिला है। तो देख करके मैंने, यदि मेरी समझ अधूरी नहीं है तो मैं अपनी समझ से कह सकता हूं कि मुझे उनके संत होने में जरा भी संदेह नहीं। और उनकी उपस्थिति से, उनके संपर्क से कितने लोग संत बन गए हैं, कितने भक्त अभी भी परोपकार में लगे हुए हैं। और दूसरा, संत का जीवन जोड़ने के लिए होता है, उन्होंने भी जोड़ा है। हम उनके संप्रदाय के नहीं हैं, पर उनसे श्रद्धा है। कई बार तो अपने लोगों से अपनी श्रद्धा नहीं होती
हमें वो हमारे संप्रदाय के नहीं थे, फिर भी उनसे मेरी श्रद्धा है। और उनके शिष्य ये मौनी बाबा उनके शिष्य है ना, मेरे को क्यों बुलाया? देखो, प्रैक्टिकल यदि कोई एकता की बात है तो उन संतों की है जो सबको प्यार करते हैं। निर्वैरा सर्वभूतेषु क्षमामेति पांडव, जो सबके प्रति निर्वैर होते हैं वो भगवान को प्राप्त करते हैं। साधना है, निर्वैर होना साधना है। और जो प्राप्त कर लेते हैं उनका सहज ही निर्वैर जीवन हो जाता है। वो किसी के शत्रु नहीं रहते, मित्र नहीं रहते। समा शत्रु मित्रे च तथा मानापमानयो, वो मान और अपमान में, शत्रु और मित्र में संभाव होते हैं। भाई शत्रु क्या बिगाड़ेगा और मित्र अब हमें क्या देगा? अज्ञानी हैं, कामना वाले हैं, तो कोई मेरी कामना की पूर्ति करेगा, मित्र लगेगा। मुझे टिकट चाहिए, टिकट में बाधा डाल देगा, वो मेरा शत्रु लग जाएगा। कोई कामना में बाधा बनता है तो शत्रु होता है, कामना में सहयोगी मित्र लगता है। जिनके कामना ही नहीं है उनका शत्रु कौन और मित्र कौन? वो तो सबके सुहृद होते हैं। और बहुत अच्छी बात अभी स्वामी सुरेश्वराचार्य जी कह रहे थे कि भाई जो लक्षण भगवान का है वही लगभग संत का है। वैसे भी नवे गुरु जी ने जगह जगह कहा जो उसका सुमिरन करता है वो राम है, वो भगवान का रूप है। तो भगवान सब में रहता है, सब में बराबर। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। परमात्मा सब में है, पर सब में होता दिखता नहीं है, मालूम नहीं पड़ता। सब दिखता है, परमात्मा नहीं दिखता। इसीलिए गुरुओं की कृपा हो जाए, वृत्तिम ब्रह्ममयं कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयं जगत। कोई गुरु वाणी हमारी ऐसी वृत्ति कर दे कि हमें ब्रह्म दिखने लगे। माता की दृष्टि होती है तो माता दिखती है, वैर दृष्टि हो जाए तो दुश्मन दिखता है, काम वृत्ति हो जाए तो स्त्री पुरुष दिखते हैं। तो हमारी वृत्ति के अनुसार सब कुछ दिखने लगता है। तो जिसकी ब्रह्म दृष्टि हो जाती है, वृत्तिम ब्रह्ममयीं कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयं जगत, जिनकी ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है, ब्रह्म वृत्ति, वो फिर ब्रह्म ही देखते हैं। जब हम स्वप्न में होते हैं सब स्वप्न ही सत्य लगता है। जब निद्रा में होते हैं तो कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता। जब हम जागे होते हैं तब जगत ही सत्य दिखाई देता है। पर जब हम ब्रह्म में होते हैं तब ब्रह्म ही सत्य दिखाई पड़ता है। ब्रह्म ही वेदम सर्वम। ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया। ये जगत परमात्मा का रूप है, पर परमात्मा दिखता नहीं। गीता में भगवान बोलते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा दुर्लभ है जिसको संसार में भगवान दिखता हो। अभी सुन रहे थे, संत को जगत में ब्रह्म दिखता है और संसारी को ब्रह्म में जगत दिखता है। ब्रह्म नहीं दिखता, जगत दिखता है। कोई सोने में गहना देखते हैं और कोई गहनों में सोना देख लेते हैं। देखने की बात है। सृष्टि में परमात्मा देखना जरा कठिन है, सृष्टि देखना सहज है। इसलिए जागते ही हम देह अपने को मानने लगते हैं, जीव मानने लगते हैं। जागते ही हमको प्रातः, अभी प्रातः स्मरणीय कहा पूज्य बाबा जी के लिए, ब्रह्मलीन संत दलेर सिंह जी के लिए। प्रातः क्या स्मरणीय है? आजकल प्रातः लोगों को संसार स्मरण आता है, खाना पीना,
सूअर का उदाहरण हमारे संतों ने दिया कि सुबह नींद खुली कि वो भागते हैं भोजन की तरफ। आजकल लोग चाय पानी की तरफ सुबह सुबह भागते हैं। सबसे पहले उठते ही कई को देहो हम, मैं देहूं याद आता है, भूख याद आती है, भोजन याद आता है, धन पदार्थ याद आते हैं। प्रातः उठते ही जिसको ब्रह्म स्मरण आता है, जिन संतों को प्रातः उठकर अपना स्व ब्रह्म स्मरण आता है, अपना प्रभु स्मरण आता है, क्योंकि नींद में तो स्मरण हो नहीं सकता, न देहोहम न शिवोहम। नींद में, गहरी नींद में न देहू सोच सकते हो, न धन की याद कर सकते हो, न पुत्र परिवार की याद कर सकते हो, न ब्रह्म की याद कर सकते हो। याद तो तभी आएगी जब जागोगे। अब जागने पर क्या याद करना है, यही महत्व है। तो जागते ही शरीर याद आ जाना, खाया पिया याद आ जाना, कल की लड़ाई याद आ जाना, कल के किए हुए कर्म याद करके हम पापी हैं या पुण्यात्मा हैं, क्या हैं, ये याद आ जाना, और छोटे बड़े की ग्रंथि अंदर बन जाना, दुख सुख होने लगना। छुट्टी में चले गए, काम नहीं छोड़ना। हमारे संतों ने काम छोड़ने की बात नहीं कही। पूज्य बाबा जी के ब्रह्मलीन संत दलेर सिंह जी के कुछ संत शिष्य हैं और हजारों हजारों गृहस्थ शिष्य हैं जो उनकी वाणी को मानकर घर पे भी रह रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। कई घर में रह के शादियां नहीं की हैं और कई वस्त्रधारी संत बन गए हैं। तो कितने लोग उनको जीवन, उनका जीवन देखकर संतों के दर्शन को पुण्य क्यों कहते हैं? देखो, संसारी आदमी को देखकर, बड़ी बिल्डिंग देखकर, बड़े पद में देखकर, उनको देखकर पद में जाने की इच्छा होने लगती है। जिनकी चैन में रहते थे, बिल्डिंग साधारण थी, आराम से रह रहे थे, पर पड़ोसियों की बिल्डिंग अच्छी बन गई तो अपनी खराब लगने लगी, अब अच्छी बिल्डिंग बनाने में लग गए। तो देखो, संसारियों का दर्शन करने से सांसारिक मन बनता है, और जिनके दर्शन से वैराग्य आ जाए, भजन की इच्छा हो जाए, साधु बनने का मन हो, प्रभु पाने का हो, समझो उनके दर्शन को ही पुण्य कहते हैं। संत के दर्शन से सीख मिलती है। हम बाल सिंह जी के दर्शन तरन तारण में किए कई बार। वो भी पूज्य महाराज जी के ही शिष्य। महाराज जी के शिष्य एक से एक विरक्त हैं। तो कलयुग का प्रभाव पड़ता है तो संसार की तरफ मन भागता है, संत का प्रभाव पड़ता है तो प्रभु की तरफ मन मुड़ जाता है। अपन पंजाबी में सुनते हैं, हमें पंजाबी नहीं आती और गुरबाणी भी नहीं आती, सुनने में अच्छी लगती है, कोई गाता है तो अच्छी लगती है। कोई मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन को मोड़ दे परमात्मा की तरफ, ऐसा कोई संत मिल जाए। ये अपने आप तो मुड़ता नहीं, कितनी दुर्दशा होती है, फिर भी संसार की तरफ मन भागता है। गोस्वामी जी ने लिखा, प्रसव में स्त्री बड़ी पीड़ा अनुभव करती है, मन ही मन कसम खाती है, और फिर दर्द ठीक होने पर फिर सठ पति ही भजन, फिर उसी का भजन करती है, उधर घुड़ जाती है। ऐसे ये मन कितना दुखी हो चुका, फिर भी उसी तरफ भागता है, भगवान की तरफ नहीं भागता। इसलिए कोई संत ऐसा मिले जिसके दर्शन करने से, जिसका जीवन देखने से, देखकर बड़ी प्रेरणा मिलती है। अभी एक महात्मा हरिद्वार आए थे, सच्ची घटना है, उस सम्मेलन में मैं भी था। वो कहते हैं, ऐसे अपना हाथ सिर पे रखा और कहते सब लोग अपना बायां हाथ सिर पे रखो। तो सब लोगों ने उनको देख के दाएं रख लिया। फिर वो कहते हैं, अच्छा सब कोई अपना हाथ पेट पर लगाओ, और टांग पे लगा दिया अपना।
तो सब लोग हंसे, धोखा दिया। फिर कहने लगे देखो आप सुनते कम है, देखते ज्यादा है। जो मैं करता हूं वो आप कर देते हैं, जो मैं कह रहा हूं आप नहीं करते। अर्थात मनुष्य देख कर ज्यादा सीखता है, सुनकर कम सीखता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो संत उपदेश कम करते हैं, जीते हैं। वो स्वयं ब्रह्म होकर, आत्माराम होकर, शांत होकर, निर्वैर होकर, अक्रोध होकर जीते हैं। इसलिए उनको देखकर हमारे मन में आता है ऐसी शांति हमें भी मिल जाए। अब मैं क्रोध करूं, यहीं लड़ जाऊं, मान लो यही मंच पर मैं अटसट बोल दूं, तो तुम सोचोगे मैं भी स्वामी जी जैसी बन जाऊं, ऐसी शांत बन जाऊं। शांति जब दिखाई नहीं पड़ी तो क्या सोचोगे? कभी जब संतों को देखते हैं कि इनके अंदर क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, पूज्य महाराज जी को आग्रह किया, यहाँ वालों ने टूटो मजारा वालों ने कि भाई वहां आप आए, कहने लगे वहां मैं रहता हूं। ऐसे ही कई लोग ज्यादा पूछेंगे हमारा कल्याण कैसे होगा, तो इतना ही कह दिया जब दिल से चाहोगे तब हो जाएगा। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। जब हृदय से चाहोगे तो इच्छा पूरी हो जाएगी। अभिप्राय है कि अभी हम संसार चाहते हैं और मोक्ष की बात करते हैं। एक संत की लाइन याद आ गई, सत की नित चर्चा होती है पर रमण असत में होता है। हमारा मन असत्य में रमण करता रहता है, चर्चा सत्य की करते रहते, सत्य की बातें करते हैं। सत्य से प्रीति नहीं है, सत्य में आसक्ति नहीं है। भगवान ने कहा मय्यासक्त मनो पार्थ, मेरे में आसक्त हो जाओ, निराकार में आसक्त हो जाओ, आकार का उपयोग करो। आकार से आसक्त हो जाओगे तो दुख होगा, भय होगा, चिंता होगी, क्योंकि आकार रहने वाला नहीं और गुण बदलने वाले हैं। आकार नष्ट होने वाला, गुण बदलने वाले हैं। कोई जागृत अवस्था बनाए रखना चाहे नहीं रहेगी, ये गुण है। स्वप्न नहीं रहेगा, सुसुप्ति नहीं रहेगी और शरीर नष्ट होगा। तो गुण बदलते रहते हैं, आकार नष्ट होते और बनते रहते हैं, और निर्गुण स्वरूप निराकार अपरिवर्तनशील है। इसलिए उसका स्मरण करने से भय चिंता का नाश होता है। सारे दुनिया के इस मामले में एक मत है, सब एक मत है कि संसार की याद दुख देती है। सुख भी दिखता है संसारियों को, पर दुख भी है। संसार की याद सदा सुखदायी नहीं है, पर प्रभु तेरी याद सदा सुखदायी। जब जब प्रभु की याद करेंगे सुख है। मृत्यु के समय भी सुखदायी है प्रभु की याद। संसार की याद, बचपन की याद बुढ़ापे में दुखदायी, जवानी की याद बुढ़ापे में दुखदायी, पहले के धन की याद अब धन रहा नहीं दुखदायी, और यहाँ हो और परिवार वहाँ है याद दुखदायी। क्योंकि जिसकी याद करते हैं वो कहीं रहता है, पर परमात्मा की याद सदा सुखदायी, क्योंकि तुम्हारे हृदय में रहता है। परमात्मा ही है जो सब में रहता है। हमारे गुरुओं ने ये नहीं कहा कि उसकी याद करो जो ऊपर रहता है, यहाँ नहीं रहता। सब संतों का, गुरुओं का एक ही कहना है, घट घट में हर दिवस संतन कहो पुकार। अब हमको भगवान भी कहीं और जगह तो ख्याल में आता है, वहां होगा, बाहर होगा, और होगा भगवान मिल जाएगा, पर तुम्हारे अंदर ही बैठा है, तुम्हारा तुम होके बैठा है। काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। और हम में कैसे बैठा है? जैसे घड़े में मिट्टी बैठी है,
पानी में और लहर में जैसे पानी बैठा है, कितनी दूर है, कौन है वो, लहर क्या है। इसलिए अपने में जब हम उसे खोजेंगे तो उसको याद करते ही सुख मिलेगा। मृत्यु गई, दुख गया, अनेकता गई, क्योंकि अनेकता में राग द्वेष है, दुख है, चिंता है। तो व्यवहार में दिखने पर भी, अनेक दिखने पर भी एक दिख जाए, इसलिए एकत्वम अनुपश्यता, एकत्व तो देखना पड़ता है, अनेक दिखाई देता है। अनेक बर्तन दिखेंगे, उसमें एक को देख सकते हो यदि देखना चाहो। एकत्व अनुपश्यता, पहले देखो फिर पीछे दोबारा देखो। पहले सहज संसार दिख जाए, अनेकता दिख जाए, मैं तुम दिख जाए, फिर इस मैं तुम में एक को देख लो। अब ये एक का देखना, इसकी कुंजी गुरुओं के पास है। वाणी, वाणी से सब ताले खुलते हैं। एक मास्टर की होती है जिससे सब ताले खुलते हैं। ये वाणी जो है ना, आध्यात्मिक वाणी, गुरुओं की वाणी, ये मास्टर की है। जीवन के सभी रहस्य खुल जाते हैं, सभी उलझने ठीक हो जाती हैं। इसलिए हमको बार बार वाणी का स्वाध्याय करना चाहिए। हमारी सुविधा के लिए गुरु ग्रंथ साहब इस मर्यादा रखनी पड़ती है, तो प्रकाशी मर्यादा जहाँ सदा रखनी है, पर अपन घर में गुटके रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थोड़ा बार बार पढ़ोगे तो थोड़ा ध्यान आएगा, ये भूल जाता है। रबड़ में आप कोई सुई चुभो, खींच लो, फिर छेद बंद। आप सुनते हैं, वो निकल जाता है। इसलिए बार बार सुनना चाहिए। जैसे दिन भर में कई बार खाते हो, कई बार पानी पीते हो, प्रतिदिन सो लेते हो, आराम करते हो, ऐसा ही जीवन का एक हिस्सा बन जाए थोड़ी देर सुमिरन करना। हमने सिख संतों से ही सुना है कि भाई कितना समय रोज भजन के लिए निकालना चाहिए। यदि एक बार में 2.5 घंटे नहीं निकाल सकते एक टाइम में, तो भाई थोड़ा थोड़ा दिन में कई टाइम निकाल लो। जब समय मिले थोड़ा चिंतन कर लो, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, यहाँ कितने दिन रहेंगे, ये हमारे कितने दिन के साथी हैं। ये नहीं है कि ये सुन करके पति छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, बेटे छोड़ दो, दुकान धंधा छोड़ दो, ये अर्थ नहीं है। पर ये कितने दिन के तुम्हारे साथी हैं। इसलिए जो जीवन का अनादिकाल से हमारा साथी है, जिसको हम बिछुड़े रहे हैं, बहुत जन्म बिछुड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेके ये परमात्मा के सुमिरन के लिए जीवन मिला है, तुम्हारे अंदर बैठा है। और ये मैं देह तो पैदा होता ही है, हर एक का अनुभव है। ये मैं सुबह नींद खुलते प्रकट हो जाती है और नींद में फिर खो जाती है। ये मैं अभी ही खो जाती है, फिर कौन बचता है? जो मैं के खो जाने पर बचता है, जो मैं में रहता है। मैं में 2 चेतन हैं, एक प्रकट हुआ आभास प्रतीति मात्र वृत्ति रूप चैतन्य, एक अधिष्ठान चेतन साक्षी चेतन। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस हो जाते। इस अंतःकरण में 2 चेतन हैं। एक ही चेतन 2 तरह का, एक मालूम पड़ने लगता है, एक समय मालूम नहीं पड़ता। ये मालूम पड़ने वाले चेतन अनेक हैं, पर जिसके कारण ये सब पैदा होते हैं वो एक चेतन है। एक ही सब में है, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्भय। सब के अंदर एक चैतन्य परमात्मा है, पर वही अंतःकरण में 2 की तरह लगने लगता है। और 2 की तरह भी नहीं, एक मैं वाला ही लगता है, वो वाला तो लगते ही नहीं। आज भी संसार में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, गप मानते हैं। और एक ही बात संतों की है कि परमात्मा ही सत्य है, सत्य तो वही है। ये तो प्रतीत होता है फिर खो जाता है।
जब तक यह उसको नहीं जान लेगा तब तक दुखी रहेगा। लहर बनकर मिट जाती है, पानी नहीं मिटता। और ये मिटने वाला लहर पानी से अलग नहीं है। ऐसे ये मैं उस चेतन परमात्मा से अलग नहीं है। उस सत्य को जानना, उसकी याद करना, जिसकी याद करने से ही जीवन सुखमय हो जाता है। इसलिए सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ, ये सब संतों का एक ही संदेश, सब गुरुओं का एक ही संदेश। संसार की याद भय देगी, जब जागे तो भय आया, गहरी नींद में कहाँ भय आया, कहाँ चिंता आई। जब तो संसार देखते ही भय चिंता मेरा तेरा आ जाता है। तो क्या सोए रहे? नहीं, सोएंगे तो फिर जग जाएंगे, फिर दुनिया में आ जाएंगे। इसलिए दुनिया देखते हुए एक देखना, अनेक देखते हुए एक देखना, जगत में जगदीश देखना, संसार शरीर में आत्मा देखना, इस मैं और तुम में ही उस निरंकार का अनुभव करना, जिसके अनुभव से जीवन धन्य हो जाता है। हम पूज्य महाराज जी के सचमुच नजदीक से दर्शन किए, कितने बार किए, और आज भी सौभाग्य है कि उनका स्थूल शरीर नहीं है, पर उनकी कृपा का फल आप सबको मिल रहा है। इतने संत महात्मा आए हैं। मौनी जी महाराज हर वर्ष प्रयास करते हैं, और उनके अस्वस्थ होने पर भी उनके सहयोगी मित्र सब लगे हुए हैं। और आप सब बधाई के पात्र हैं, जो इतनी दूर से आकर उनकी श्रद्धांजलि में, उनके 10वें वर्षीय दिवस में आप आए हैं, श्रद्धांजलि दिवस में आए हैं, और उनसे प्रेरणा प्राप्त करें। संत के दर्शन अपने ही कल्याण के लिए। संत के दर्शन से संत को कुछ थोड़ा मिलने वाला है। हमें जैसे पैसे को आप लेते हो तो पैसे से आपको सुख मिलता है कि पैसे को? मकान से आप लाभान्वित होते हो, अच्छा से अच्छा मकान में रहते हो अपने सुख के लिए। तो भाई संतों के पास रहकर परमात्मा में निवास करने से हमें सुख मिलता है। परमात्मा को हम थोड़ा कुछ देते हैं, इसलिए अपने ही हित के लिए परमात्मा की याद करते हैं। अब अधिक देर तक नहीं कहते, बहुत संत आए हुए हैं और सबका आशीर्वाद लेना है। और महाराज जी की हुजूरी में, गुरुवाणी की उपस्थिति में जो हमसे त्रुटि हुई हो वो सब गुरु महाराज क्षमा करेंगे और उनके भक्त क्षमा करेंगे, और आप भी क्षमा करेंगे। पर एक बात मैं अंत में फिर कह दूं, आप ऐसा काम करें, ऐसा कि आप जीवन में दुखी न हो, चिंता न करें, और दुख में भी दुख न माने। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके कंचन माटी माने। दुख को भी क्या दुख समझना, मौत को मौत क्या समझना। मौत तो उसको मौत है जो सत्य को नहीं जानता, उस लहर की मौत है जो पानी को नहीं जानती, उस घड़े की मौत है जो मिट्टी को नहीं जानती। तो दुख और चिंताएं उसके लिए सच्ची हैं जिसके लिए जगत सच्चा है। स्वप्न झूठा होता है तो जागते ही स्वप्न का दुख भी गया, क्योंकि जब स्वप्न लगा दुख गया। तो जब जगत नंबर 2 का लगा, परमात्मा नंबर 1 लग गया, एक ही सत्य है, तो जन्म मरण दुख गया, जन्म मरण दुख जाए। चिंता का नाश होता है, दुख दुख नहीं मालूम पड़ता, सुख सुख नहीं मालूम पड़ता। ये सुख दुख तो सहज प्रकृति की प्रक्रिया है, विचार काल में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसका ध्यान रखिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की